हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मालेक्स, योर स्टडी पार्टनर, वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 जीपैट क्वेश्चंस, जो कि हम लोग सिटिक्स पार्ट को फोकस करेंगे। इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर फार्मेसी, नाइपो एंड जीपैट रिलेटेड अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। First question is, sudden increase in solubility of micelles forming surfactant above definite temperature is known as। तो इसका आंसर है क्राफ्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि ये क्राफ्ट पॉइंट के और क्या डेफिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये हमारा दूसरी तरीके से भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो हमारा नेक्स्ट है क्राफ्ट पॉइंट का, पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में वाई एक्सिस पे है सरफेस सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर। तो क्राफ्ट पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन इक्वल होता है, वो ऐसा टेम्परेचर है। और इस क्राफ्ट पॉइंट के बाद जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, मिसलर सॉल्युबिलिटी, वो इंक्रीज होती है, बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, जो कि सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला वही इस क्वेश्चन, यह वही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिक्विड पैराफिन शोज व्हिच टाइप ऑफ फ्लो? तो इसका आंसर है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। अब स्यूडोप्लास्टिक फ्लो होता क्या है? अगर हम ग्राफ देखें शेयर स्ट्रेस एंड शेयर रेट का, तो जब हम शेयर स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो शेयर रेट भी इंक्रीज होता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल वे में नहीं होता। अगर प्रोपोर्शनल वे में होता तो उसको हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लो, लेकिन ये प्रोपोर्शनल वे में नहीं होता है स्यूडोप्लास्टिक। क्यों नहीं होता है? ड्यू टू विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, इसलिए ये कर्व लीनियर नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिस्टम शो कंटेनिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स लाइक ट्रेगाकैंथ भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम, सीएमसी। The next question is, conductivity test is performed for। कंडक्टिविटी टेस्ट, पहले तो ये कंडक्टिविटी टेस्ट किसमें आता है? इमल्शन वाले चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन इमल्शन चैप्टर का है, तो इसका आंसर है ऑयल एंड वाटर इमल्शन सिस्टम। अब देखते हैं कि कंडक्टिविटी टेस्ट होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम है जिसमें कि वाटर होता है। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल इज नॉट। ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, ये जो सिस्टम है यहाँ पे इमल्शन रखते हैं, या तो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, डिपेंड्स कि हमें पता करना है कि है कौन से टाइप का इमल्शन। तो अब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बाय डिपिंग द रॉड एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। आफ्टर दैट अगर बल्ब ग्लो करता है, इफ बल्ब ग्लोज, तो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है देन इट इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का इमल्शन है। बाकी टेस्ट भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, दैट इज फ्लोरेसेंस टेस्ट, डाई टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मूला फॉर HLB वैल्यू इज। HLB वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? ऑल ऑफ द अबव, इसमें सारे जो कि आप एक बार देख लेना, 20, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, ऑल द थ्री आर करेक्ट। तो ये एक बार फॉर्मूला है, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिलर्ड रिएक्शन एसोसिएटेड विथ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और मिलर्ड रिएक्शन होता किसमें है, एक बार इसको भी गो थ्रू करना आप। इसका आंसर क्या है? डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स में भी कौन से टाइप का डाइल्यूएंट है, ये आपका होमवर्क है, एक बार आप इसको देखना कि कौन सा एग्जाम्पल डाइल्यूएंट का है जो कि मिलार्ड रिएक्शन शो करता है। अब मिलार्ड रिएक्शन होता क्या है? मिलार्ड रिएक्शन इज एक्चुअली अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड शुगर। जब अमीनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? स्किफ बेस। और ये स्किफ बेस जो है ये फ्लेवर्स और एरोमा को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यूएसपी टाइप 1 डिसोल्यूशन apparatus इज। तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी क्या होगा? दैट इज बास्केट टाइप। अब देखो कि यूएसपी, आईपी, बीपी के अकॉर्डिंग टाइप 1 टाइप 2 चेंज होते हैं। ये है उनका पूरा चार्ट, जिसमें हम देख सकते हैं
कि बीपी के अंदर क्या आता है सबसे पहले? बीपी के अंडर आते हैं बास्केट टाइप एंड टाइप 1 में और टाइप 2 में पैडल। हम याद कर सकते हैं बीपी, तो बास्केट पैडल। आईपी में बीपी का ऑपोजिट होता है, पैडल बास्केट। एंड यूएसपी में एकदम ही अलग होता है, उसको आपको एक बार ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेजिंग ऑफ अ फिल्म इज आल्सो कॉल्ड एज। तो हमें पता है हेजिंग सब में होते हैं, डल फिल्म में भी होती है, ब्लूम में भी होती है, अरेंज पील इफेक्ट में भी होती है, या फिर बोथ ए एंड सी। ऑप्शन आपको क्या लगता है क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड सी, मतलब डल फिल्म एंड अरेंज पील इफेक्ट दोनों ही में होती है हेजिंग ऑफ द फिल्म। तो जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको गो थ्रू करना, ये सारे डिफेक्ट्स हैं ऑफ टैबलेट्स, दैट इज कैपिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग, चिपिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, ऑयल पील, ऑरेंज पील और बाकी जितने भी हैं आप इसको एक बार देखना, क्योंकि ये टैबलेट चैप्टर से और टैबलेट चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही आराम से हर साल जीपैट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिपिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट का ही क्वेश्चन है, चिपिंग इज अ टैबलेट डिफेक्ट इन। तो अब ये चिपिंग में होता क्या है बेसिकली? इसमें क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ द टैबलेट एजेस। तो टैबलेट की एजेस में ब्रेक होती हैं। तो जैसे हमने पहले भी लिस्ट देखा था, लिस्ट ऑफ द टैबलेट डिफेक्ट्स, इसके बारे में देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलिक्विसेंट मटेरियल्स मींस। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या है? ये क्या करते हैं? डेलिक्विसेंट सब्सटेंस वो होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर और खुद लिक्विफाई हो जाते हैं। तो एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, दैट इज ऑप्शन ए। अब हम डिफरेंस देखते हैं डेलिक्विसेंट पर फ्लोरेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक में। तो डेलिक्विसेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, जो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड दे डिसॉल्व इन द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड फॉर्म द सॉल्यूशन। एफ्लोरेसेंट्स क्या होते हैं? ये सॉलिड, ये क्या करते हैं? लॉस करते हैं अपने में से वाटर। तो ये क्या हुआ कि ये जो है, मान लो ये कोई सब्सटेंस है, इसमें अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये कौन से हुए और खुद लिक्विफाई हुए, तो ये डेलिक्विसेंट हुए। लेकिन अगर इनमें से वाटर जो है लॉस होता है, देन इट इज एफ्लोरेसेंट। और हाइग्रोस्कोपिक क्या है? दैट एब्जॉर्ब्स और एडसॉर्ब्स वाटर फ्रॉम इट्स सरफेस। तो तीनों में बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस है जो कि समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज द हार्डनेस ऑफ अ टैबलेट इज अ प्रिंसिपल मेजरमेंट ऑफ। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज मेटास्टेबल फॉर्म हैविंग टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू। तो क्या होगा इसका आंसर? स्टेबल फॉर्म, अनस्टेबल फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है अनस्टेबल फॉर्म। अब अनस्टेबल फॉर्म, तो मेटास्टेबल फॉर्म होता क्या है? मेटास्टेबल फॉर्म सबसे पहले हम एनर्जी के फॉर्म में समझते हैं। अगर ये ग्राफ में देखें एनर्जी वर्सेस, अगर हम देखें एक्स, एक्स क्या है? बस स्टेबिलिटी के फॉर्म्स। तो अगर हम 3 वाला देखें, दैट इज सबसे लोएस्ट एनर्जी, लो एनर्जी मींस हाईएस्ट स्टेबिलिटी। तो अब ये क्या है? स्टेबल फॉर्म है। एंड ये क्या है? मेटास्टेबल फॉर्म है। तो मेटास्टेबल फॉर्म अगर हम इसको और पुश करते हैं तो वो क्या होता है? मेटास्टेबल फॉर्म को सबसे पहले हम वीकली स्टेबल स्टेट भी कहते हैं और वो और इंटरैक्ट करता है तो वो अनस्टेबल फॉर्म, दैट इज 2, ये अनस्टेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट होता है और ज्यादा इंटरैक्शन के बाद वो स्टेबल फॉर्म बनता है। तो ये सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है। एनर्जी के वाइज बात करें तो अनस्टेबल फॉर्म में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन स्टेबल फॉर्म में सबसे कम एनर्जी होती है। और फ्लो की बात करें तो अगर मेटास्टेबल फॉर्म है वो कन्वर्ट होता है अनस्टेबल फॉर्म में एंड अनस्टेबल फॉर्म फाइनली कन्वर्ट्स इनटू स्टेबल फॉर्म। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतनी ही क्वेश्चंस। और जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हम लॉन्च किए हैं एक नई बुक जीपैट कंपेनियन, जिसमें आपको 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, दैट इज 599। तो आप अब भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये रहे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर अभी के अभी दे सकते हैं। और टॉप 50 एस्पिरेंट्स को हमें हमारा जीपैट कंपेनियन सिर्फ 299 में मिलेंगे और 5 मिनट फार्माकोलॉजी सिर्फ 399 में होगा। सो प्लीज गो फास्ट, हरी अप, ग्रैब द ऑफर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और आप वेट करिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि आएंगे 50 एमसीक्यूज ऑफ फार्माकोलॉजी। और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिटिक्स के और भी क्वेश्चंस को कवर करने का विद एक्सप्लेनेशन। तो बने रहिए हमारे साथ।